Assalamu alaikum dear students. I hope so that you all will be fine. तो हम एक्सरसाइज 1.5 को कर रहे हैं. आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है इफ a is equal to 4 0 minus 1 and 2 and b is equal to minus 4 minus 2 1 and minus 1 and d is equal to 3 1 minus 2 and 2, then verify that AB inverse is equal to B inverse A inverse and DA inverse is equal to A inverse D inverse. तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ये प्रूव करना है. बेसिकली वेरीफाई का मतलब है कि हमने प्रूव करना है. तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं और इसको करना शुरू करते हैं. जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कहता है A B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स. अच्छा जी, जब भी आप याद रखें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उनका इन्वर्स दिया जाए तो सेकंड मैट्रिक्स का इन्वर्स पहले आता है राइट साइड पे और फिर दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स हमारे पास आ जाता है. सो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए बी इनवर्स. अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने ए बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका क्या निकालना, इन्वर्स निकालना है. तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए बी, यानी ए बी मैट्रिक्स को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई. तो ए बी लिख देंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू लिखेंगे. ए की वैल्यू मेरे पास है 4 0 minus 1 and 2 और फिर हम बी की वैल्यूज लिख देंगे. बी की वैल्यू है -4 -2 1 and -1. अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लिकेशन का रूल हमारे पास वही है. हम पहले एरोज लगा लेंगे, पहले मैट्रिक्स की रोज पर और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स पर, और फिर उन्हें 1 by 1 मल्टीप्लाई कर देंगे. अच्छा, इस सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ से एरो शुरू हो रहा है उसे हम टेल कहेंगे. टेल वाले एलिमेंट को टेल वाले से मल्टीप्लाई कर देना है. तो यहाँ पर है 4. अब यहाँ रो में देखना है कि टेल वाला एलिमेंट क्या है, वो -4 है. यहाँ टेल वाला एलिमेंट 4 है. 4 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4s आर प्लस माइनस माइनस 4 4s आर 16 आ जाएगा. फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 हो जाएगा. सिमिलरली ये वाली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. 4 2s आर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि -2 है तो 4 2s आर -8 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा. इसके बाद -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, माइनस माइनस प्लस और 1 4s आर 4 आ जाएगा. फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, दरमियान में प्लस तो 2 1s आर 2. सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 2s आर 2 आ जाएगा. फिर 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो 2 1s आर 2 बट -1, क्योंकि +2 और -1 तो -2 आ जाएगा हमारे पास. अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे. वो क्या है जी, -16 + 0 ये -16 आ जाएगा. -8 + 0 वो -8 आ जाएगा. 4 + 2 6 आ जाएगा और 2 -2 तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 0. इस तरह से मैंने ए बी निकाल लिया. अब ए बी निकालने के बाद हमने क्या करना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है. तो ए बी के इन्वर्स का हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे. ए बी इन्वर्स जब मैं निकालूंगा तो वो ए बी का इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट. अच्छा जी, अब सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट के लिए मैं लिखूंगा ए बी, यानी ए बी लिख लिया. यहाँ ये 2 लाइंस लगा दी, इनका मतलब ही डिटर्मिनेंट होता है. और ए बी की वैल्यूज लिख दूंगा. -16 -8 6 और 0 ये ए बी की वैल्यू है. यहाँ हम लिख देंगे -16 -8 6 एंड 0. नहीं जी, ए बी की वैल्यूज लिख दी. अब इसके डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे. डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी -16 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, -16 × 0 और दरमियान में यहाँ पर हमेशा माइनस आता है और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 से एंड 6 विल बी मल्टीप्लाई बाय -8. अब इसे मजीद करेंगे जब हम, तो मेरे पास क्या आएगा जी, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो 0 ही आ जाएगा. एंड माइनस ये -8 और ये बाहर वाला माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 6 8s आर 48 आ जाएगा. अब तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है, यानी ए बी का जो डिटर्मिनेंट निकला वो क्या निकला, 48.
अब 48 जो है ये इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब इन्वर्स के लिए दूसरी चीज मुझे चाहिए एडजॉइंट, तो मैं यहाँ पर पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा जी, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम डायगोनल वाले एलिमेंट्स की जगह बदल देते हैं और बाकी एलिमेंट्स के साइंस। ए बी ये है -16 -8 6 0, ये ए बी है। अब जब एडजॉइंट में निकालूंगा तो डायगोनल के एलिमेंट ये वाले हैं 16 और 0, इनकी मैं जगह बदल दूंगा, यानी 0 ऊपर और -16 नीचे, यानी 0 ऊपर आ जाएगा और -16 नीचे आ जाएगा। फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनके साइन बदल देंगे, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ +6 है तो जब एडजॉइंट में लिखूंगा तो ये -6 हो जाएगा, यहाँ -8 है तो जब एडजॉइंट में लिखूंगा ये +8 हो जाएगा। ले जी, अब मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया 48 और ए बी का मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हमने इसके इन्वर्स के फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी ए बी का जो इन्वर्स है वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट। ले जी, अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, वो है 0 8 -6 एंड -16, उसके बाद डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट वो क्या आया है 48, तो ए बी के डिटर्मिनेंट को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अब इतना करने के बाद ये वाली जो वैल्यू है 48, ये 1 बाय 1 क्या हो जाएगी मेरी, डिवाइड हो जाएगी हर एक एलिमेंट के साथ। अब इसको हर एक एलिमेंट के साथ मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी 0 डिवाइडेड बाय 48 और उसके बाद 8 फिर डिवाइड होगा किससे, 8 डिवाइडेड बाय 48, आफ्टर दैट -6 डिवाइडेड बाय 48 और फिर -16 डिवाइडेड बाय 48। अब हम क्या करेंगे, इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। जब मैं इसे मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, 0 को डिवाइड करूंगा 48 से तो वो तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर इसकी अगर कटिंग होती है वो कटिंग कर लेंगे, 8 1s are 8, 8 6s are 48, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/6। यहाँ पर इसको भी 0 लिख देंगे, ये 1/6 आ जाएगा। अब ये कट होता है, 6 1s are 6 and 6 8s are 48, तो -1/8 आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसको देखें, इसको अच्छा एक तो डायरेक्टली आप कट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट हम या इसको 2 पे वो कर लेंगे कटिंग, तो 16 1s are 16, 16 3s are 48, यानी -1/3 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको, ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए बी का इन्वर्स आ गया, यानी हमने ए बी का इन्वर्स यहाँ पर निकाल लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये आ गई ए बी इन्वर्स। सो अब हम हमारे पास ए बी इन्वर्स की जो वैल्यू निकल रही है, इस इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लिया। इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं और हमारे पास बोर्ड क्योंकि छोटा है इसके लिए भी मुझे बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ पर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालने के लिए जगह चाहिए, इसे हम अरेज कर देंगे। ये आप नोट कर लें, ये वाला हिस्सा ए बी इन्वर्स की वैल्यू नोट कर लें। अब मैं ए इन्वर्स और बी इन्वर्स निकाल के उन्हें मल्टीप्लाई करूँगा। सो हमें यहाँ पर अरेज करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ से अपनी इस साइड को अरेज कर देता हूँ और यहाँ पर हमें जो इसकी राइट हैंड साइड है वो ले लेंगे। अब राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड मेरे पास है जी बी इनवर्स और ए इनवर्स। इसका मतलब है यहाँ पर पहले मैंने बी इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालना है और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो बी इनवर्स निकालूंगा मैं सबसे पहले। बी इनवर्स का यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। बी इनवर्स मेरा किसके बराबर आएगा, वो होगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो बी का डिटर्मिनेंट चाहिए और एक बी का एडजॉइंट चाहिए बी इनवर्स के लिए। तो बी की वैल्यू के लिए सब हमें गिवन है -4 -2 1 एंड -1। तो मैं सबसे पहले इसका क्या निकालूंगा जी, डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट इसी तरह लाइंस लगाएंगे आप और बी की वैल्यू लिख देंगे। -4 -2 1 एंड -2 यहाँ लिख दूंगा। -4 -2 1 एंड -1। अब इसका हम जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो डायगोनल्स हैं उन्हें क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी -4 को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
-4 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में माइनस आता है, और -2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई में करूंगा तो माइनस माइनस प्लस और 4 1 जार 4 आ जाएगा, माइनस माइनस सिमिलरली ये प्लस हो जाएगा और 2 1 जार 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना आसान है मेरे लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे b का, तो एडजॉइंट ऑफ b लिखूंगा मैं यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ b। अब एडजॉइंट b की वैल्यूज मुझे दी हुई है, वो क्या है -4 -2 1 एंड -1। अच्छा जी, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल्स हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ -1 नीचे है तो -1 यहाँ ऊपर आ जाएगा, और -4 ऊपर है तो वो -4 यहाँ नीचे आ जाएगा डायगोनल में। और रिमेनिंग एलिमेंट जो है यानी माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी रिमेनिंग एलिमेंट्स के साइंस बदल देंगे। तो 1 है ये -1 हो जाएगा, और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। ले जी, मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया b का और b का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब मैं क्या निकाल लूंगा, इसका इन्वर्स निकाल लूंगा। सो b इन्वर्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट। ले जी, एडजॉइंट ऑफ b की वैल्यू लिखूंगा, वो क्या -1 2 -1 एंड -4 और डिवाइडेड बाय 6। जो इसका डिटर्मिनेंट है b का, जो डिटर्मिनेंट है वो है 6 से डिवाइड कर देंगे इसे 1 बाय 1। इस 6 को सबसे मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, यानी -1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा और 2 डिवाइडेड बाय 6, सिमिलरली -1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। आफ्टर दैट -4 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ये लिखने के बाद हमने देखना कि क्या इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो 2 और 6 आपस में कट हो रहे हैं, यानी 2 1 जार 2 2 3 जार 6, दोनों एक ही टेबल पे जाए तो कटिंग हो जाएगी। सिमिलरली 4 और 6 भी कट हो रहे हैं, 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6। अब मैंने क्या करना है, जो b इनवर्स की वैल्यू आई है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं जी। b इनवर्स हमारे पास बराबर आ गया -1/6 1/3 -1/6 एंड आफ्टर दैट 2/6, बट -2/6 आ जाएगा हमारे पास। ले जी, b इनवर्स आ गया। अब मुझे मजीद क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। a इनवर्स चाहिए तो उसके लिए हम वो वाला हिस्सा अपना अरेज कर लेते हैं और उसको यूज कर लेंगे। लेकिन a b इनवर्स की वैल्यू हमें अभी चाहिए, इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सो a b इनवर्स की जो वैल्यू आई है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 किया, वो क्या 1/6 -1/8 एंड आफ्टर दैट -1/3। इसको यहाँ पर सेव कर लें और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें, क्योंकि वो वाला हिस्सा हमने मिटाना, इसलिए हमें इसको बाद में ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको अलग लिख लिया। ले जी, अब इस हिस्से को मिटाएंगे, ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, ए इनवर्स की जो वैल्यू है उसके लिए भी मुझे सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखूंगा। ए इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले निकालना है ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो फिर उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, अगर 0 नहीं होगा तो इन्वर्स पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है। ए डिटर्मिनेंट की हम लाइंस लगाएंगे, ए की वैल्यूज लिखेंगे, वो क्या है 4 0 -1 एंड 2 4 0 -1 एंड 2। ले जी, हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स लगाया, उसकी लाइंस लगा ली। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं उनको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यानी 4 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर दरमियान में माइनस आता है, और फिर ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 विल बी मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 जार 8 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 1 0 जार 0। इसका मतलब है ए का डिटर्मिनेंट निकल आया मेरे पास 8। ले जी, डिटर्मिनेंट निकल आया। अब मैंने इसका निकाल लेना है एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है जी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डायगोनल के एलिमेंट है उनकी जगह बदल देते हैं, यानी 4 ऊपर चला जाएगा और 2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर
4 नीचे, और रिमेनिंग एलिमेंट्स के हम साइन बदल देते हैं। 0 का साइन प्लस माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता। ये -1 है, इसे +1 कर देंगे, यानी ये +1 हो जाएगा और ये 0 तो 0 ही रहेगा। अच्छा जी, अब मेरे पास ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई और एडजॉइंट की वैल्यू भी आ गई। अब मैं इसका क्या निकाल लूंगा, सिंपली इसका इन्वर्स निकाल लूंगा। सो मैं लिखूंगा ए इन्वर्स, ये बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की मैं वैल्यू लिखूंगा, वो मेरे पास क्या है जी 2, 0, 1 एंड 4, और इसको डिवाइड मैंने किससे कर देना जी, इसके डिटर्मिनेंट से, जिसकी वैल्यू क्या आई है 8। अब इसको हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी ये 8 हर एक के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। सो 2 डिवाइडेड बाय 8, 0 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 8 एंड 4 डिवाइडेड बाय 8। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। सो पॉसिबल है 2 1s are 2, 2 4s are 8, सिमिलरली 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8। जो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा वो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो आखिरी आंसर निकलता है वो क्या निकला है, 1/4, 0/8, तो 0 को डिवाइड करेंगे 8 से तो वो 0 हो जाएगा, सिंपल। ये क्या आ जाएगा 1/8, और एट द एंड ये जो लास्ट एलिमेंट है वो 1/2 मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मैंने बी इनवर्स भी निकाल लिया, ए इनवर्स भी निकाल लिया। अब इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। देखें बी इनवर्स की ये वैल्यू है, ए इनवर्स की मेरे पास ये वैल्यू है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ए इनवर्स और बी इनवर्स को। तो सब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो कहती है बी इनवर्स पहले लिखना है, ए इनवर्स बाद में लिखना है। तो बी इनवर्स की मैं वैल्यूज लिखूंगा, वो क्या है -1/6, 1/3, -1/6 एंड -1/6, और हमारे पास आएगा -2/3, -2/3, ये लिख दिया जी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यूज लिख लेनी है। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई है 1/4, 0, 1/8 एंड आफ्टर दैट 1/2। यदि बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यूज को हमने बारी बारी यहाँ पर क्या किया, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार वही है, हम यहाँ पर एरोज लगाएंगे रोज पर और यहाँ कॉलम्स पर, और इनको 1 by 1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन अब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, सो -1/6 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, -1/6 मल्टीप्लाई होगा 1/4, यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर 1/3 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से। सो आप इसको थोड़ा सा ज़रा नीचे करके लिखते हैं ताकि हमें बिल्कुल इजीली नजर आए। -1/6 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, दरमियान में प्लस आ जाएगा, और 1/3 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से। 1/3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/8। फिर थोड़ी सी स्पेस देंगे, -1/6 0 से होगा, -1/6 होगा 0 से मल्टीप्लाई, प्लस आ जाएगा, और 1/3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। सो 1/3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2। फिर मजीद इसे जब हम करेंगे तो -1/6 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, -1/6 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/4, दरमियान में प्लस आ जाएगा, -2/3 ये 1/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2/3 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से। इसके बाद -1/6 0 से होगा, -1/6 0 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा, और -2/3 ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, -2/3 ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ये वाला हिस्सा आप नोट कर लें। अब मैं इसको मजीद यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। सो अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ जी बी इनवर्स ए इनवर्स, तो प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा माइनस, और 6 4s are 24 आ जाएगा। आफ्टर दैट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा,
और 3 8 से होगा तो 3 8 ज़ा 24 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, -1/6 0 से होगा तो वो 0 ही आ जाएगा, और प्लस 1 1 से होगा 1 और 2 3 ज़ा 6, यानी प्लस आ जाएगा 1/6। आफ्टर दैट ये -1 + 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ -1 आएगा, डिवाइडेड बाय 6 4 ज़ा 24 आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और 2 1 ज़ा 2 एंड 3 8 ज़ा 24, ये भी 24 आ गया। फिर -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और प्लस माइनस यानी ये यहाँ पर 2 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 से मैंने कैंसिल कर दिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, -1/3 आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या कट होता है। या ये प्लस माइनस तो कैंसिल, यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस 0 में जब 1/6 ऐड करूंगा तो 1/6 ही आएगा। यहाँ पर है -1/24 और -2/24। देखें डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर वाली जो वैल्यूज है उन्हें भी एज इट इज लिख लेते हैं, यानी -1 भी वैसे ही आ जाएगा और -2 भी वैसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर एक बार, ऊपर वाली वैल्यूज को भी वैसे ही लिख देना है। फिर 0 -1/3 तो ये -1/3 ही आएगा मेरे पास। अब जी सो इसे अब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1/6 -1 और -2 ये -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 एज इट इज आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखना है क्या कोई चीज़ कट होती है, तो ये कट हो रही है, 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 0 1/6 -1/8 एंड -1/3। सो देखें इसको, ये हमने निकाल ली B इनवर्स A इनवर्स की वैल्यूज, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें इक्वेशन नंबर 1 का आंसर क्या था, 0 1/6 -1/8 -1/3। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 का आंसर भी वही है जो मेरा इक्वेशन नंबर 1 का आंसर आया। तो एंड पे हम लिख देंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, अब हमने इसका सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड पार्ट को करने के लिए मुझे A इनवर्स की वैल्यू चाहिए, वो यहाँ पर मैंने निकालना DA इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स D इनवर्स। तो A इनवर्स की वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है, जो मैंने यहाँ निकाला A इनवर्स की वैल्यू मैं लिख लूँगा, और फिर हम इसके सेकंड पार्ट को फर्दर सॉल्व करेंगे। जो रिमेनिंग हिस्सा उसको मैं मिटा दूंगा यहाँ से। ले जी, A इनवर्स की वैल्यू पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। A इनवर्स की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या है, 1/4 0 1/8 एंड 1/2। A इनवर्स की वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख ली, क्योंकि ये मुझे नेक्स्ट पार्ट में भी रिक्वायर्ड है, और रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको मैं सॉल्व आउट कर लूँगा। इसका जो मेरे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मुझे कहता है कि मैंने क्या प्रूव करना है, DA इनवर्स ये बराबर है A इनवर्स और D इनवर्स के। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, DA इनवर्स। तो मैं पहले DA निकालूंगा, यानी D को A से मल्टीप्लाई करूंगा। DA निकालने के लिए पहले D की वैल्यूज लिख लेंगे, वो है 3 1 -2 और 2, और A की वैल्यू लिखूंगा। A की वैल्यू क्या है जी, 4 0 -1 एंड 2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपली एरोज लगा लें, फिर अब मल्टीप्लाई करते जाएं। 3 को 4 से, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। सिमिलरली 3 0 ज़ा 0 आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा। फिर -2 4 ज़ा -8 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 बट प्लस माइनस -2। फिर -2 0 ज़ा 0 एंड 2 2 ज़ा +4 आ जाएगा। इसे जब मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो वो आ जाएगा 12 - 1, वो मेरे पास आएगा 11। 2 + 0 2 आ जाएगा, एंड
8 -2 -10 आएगा और 0 + 4 ये 4 आ जाएगा। ये मैंने DA निकाल लिया। अब मैंने क्या निकालना है, DA का इन्वर्स निकालना है। सो DA के इन्वर्स निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। पहले उसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, DA इन्वर्स वो किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ DA डिवाइडेड बाय DA डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो DA का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आता है, DA डिटर्मिनेंट में हम पहले DA की वैल्यूज लिख लेंगे। वो क्या है, 11 2 -10 and 4। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, हमारी जो डायगोनल्स में एलिमेंट है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई होगा 4 से, दरमियान में माइनस, और 2 मल्टीप्लाई होगा मेरा -10 से। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 4s are 44 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 2s are 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 64। यानी DA का जो डिटर्मिनेंट आ गया वो क्या आ गया, 64। अब मैंने एडजॉइंट ऑफ DA निकालना है। सो एडजॉइंट ऑफ DA, सो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो डायगोनल की जो वैल्यूज हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। यानी 11 और 4 को इंटरचेंज कर देंगे, 4 11 की जगह और 11 4 की जगह। 4 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। ये +2 है, ये -2 हो जाएगा। ये सो ये -10 है, +10 हो जाएगा। अब हमारे पास DA का एडजॉइंट भी आ गया और DA का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, इन्वर्स। सो DA इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ DA ओवर DA डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ DA की वैल्यू है 4 -2 10 and 11, 4 -2 10 and 11, और इसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 64। अब ये 64 जो है ये तमाम एलिमेंट से 1 by 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, यानी 4 डिवाइडेड बाय 64 हो जाएगा। सिमिलरली -2 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64 एंड आफ्टर दैट 11 डिवाइडेड बाय 64 हो जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे DA इनवर्स। यानी यहाँ देखेंगे जो जो कटिंग होती है उसे कट कर देंगे। तो 4 1s are 4, 4 1s are 4 और 1 इधर कैरी करेंगे तो 4 6 are 24, 2 1s are 2 and 2 3s are 6, 2 2s are 32, फिर 2 5s are 10 और 2 32s are 64। सिमिलरली 11 over 64 ये आ जाएगा 1 over 16। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 over 32, 5 by 32 एंड आफ्टर दैट 11 over 64। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेंगे। इसके बाद हमने क्या निकालना है जी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड हमें कह रही है A इनवर्स और D इनवर्स निकालना है। A इनवर्स की वैल्यू जब हमने पिछला पार्ट किया तो वो हमारे पास मौजूद है। हम D इनवर्स निकालेंगे और इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो D इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ D ओवर D डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँगा, यहाँ पर D का डिटर्मिनेंट निकाल लूँगा। सो सब D की जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे और यहाँ डिटर्मिनेंट का निशान। सो D की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है जी, वो है 3 1 -2 and 2, 3 1 -2 and 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में हम डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दरमियान में माइनस का साइन लगा देते हैं। तो 3 2s are 6 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन होता है, ये वाला एक माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा और 2 1s are 2 आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 6 + 2 8 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ D, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनकी जगह बदल देते हैं और रिमेनिंग के साइन। ये D लिखा हुआ बेसिकली, तो 2 3 की जगह पर 3 2 की जगह पर चला जाएगा, यानी यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3, और ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 आएगा। हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया। अब D इनवर्स क्या होता है जी, एडजॉइंट ऑफ D ओवर D डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ D की जगह उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 -1 2 and 3 एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगी 8।
अब इसको मज़ीद लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 8 हर एक के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, 2/8 माइनस 1/8, 2/8 एंड 3/8। ले जी, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई होता है। अगर सिंप्लीफाई होता है तो इसे सिंप्लीफाई करके मैं डी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर लिखने लगा हूँ। ले जी, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी वैल्यूज को ऊपर लिख देंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8। सिमिलरली 2 1s are 2, 2 4s are 8, माइनस 1/8 और 3/8। सो डी इनवर्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई जी 1/4 माइनस 1/8, 1/4 एंड 3/8। ले जी, और ए इनवर्स की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है। ए इनवर्स की वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखी है 1/4 0 और 1/8 एंड 1/2। ले जी, अब मेरे पास ए इनवर्स और डी इनवर्स दोनों की वैल्यूज मौजूद है। मैंने क्या निकालना है, ए इनवर्स और डी इनवर्स, और इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ इनकी वैल्यूज 1/1 लिख दूंगा। ए इनवर्स की वैल्यू है 1/4 0, 1/8 एंड 1/2, और जो डी इनवर्स की वैल्यू है वो है 1/4 माइनस 1/8, 1/4 एंड 3/8। तो अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपली आप क्या करें, यहाँ पहले मैट्रिक्स की रोज पर और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स पर एरो लगा लें। हेड वाले को हेड से और टेल वाले को टेल वाले से मल्टीप्लाई करते जाएं। लीजिए, मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/4 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 1/4 से प्लस आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 1/4 से। फिर 1/4 माइनस 1/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 विल बी मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/8 प्लस आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 3/8 से। अब फिर इसके बाद दूसरी रो को 1/8 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा, प्लस आ जाएगा 1/2 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर दैट 1/8 माइनस 1/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/8 विल बी मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/8 और प्लस आ जाएगा 1/2 3/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/8 से। अब इसे हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब इसे मैं मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/4 1/4, 1 से 1 आ जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 1/4 से होगा 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, और 8 4 32 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 3/8 से 0 आ जाएगा। फिर 1/4 1/8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/32 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई 1 2 4 8 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/8, 1 से होगा तो -1 डिवाइडेड बाय 8 8 64 आ जाएगा। सिमिलरली प्लस आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा, और 8 2 16 आ जाएगा मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/16 प्लस 0, तो ये 1/16 ही आ जाएगा। फिर -1/32 प्लस 0, ये भी -1/32 आ जाएगा। अब यहाँ पर है 1/32, यहाँ पर है 1/8, तो मैंने 1/8 जो है इसको भी अगर 32 बना लो डिनोमिनेटर में तो मेरा मसला हल हो जाएगा। यानी मैं यहाँ ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी। जब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 1/32 वैसे ही आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 4 1 4 आ जाएगा, और 8 4 32। ऐसा करने का मकसद ये है कि डिनोमिनेटर को मैं एक बार लिख लूँगा और ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। सिमिलरली ये -1/64 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3, और नीचे 16 है। 16 को भी अगर मैं 64 बनाऊँ तो उसके लिए ऊपर और नीचे मैं क्या करूँगा जी, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4/16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जब मैं यहाँ पर लिख देते हैं, यानी मल्टीप्लाई इसको भी 4 से और इसको भी 4 से कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 4 12 और 16 4 64। अब डिनोमिनेटर एक जैसा, तो इसे सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर लिख लेंगे। यानी क्या, 1/16 वैसे ही आ जाएगा, -1/32 भी वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 4 + 1 ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 32, एंड आफ्टर दैट 12 में से -1 करेंगे तो 11 आ जाएगा,
और नीचे क्या है मेरे पास 64। इसको इक्वेशन नंबर 2 का हम नेम दे लेंगे। अच्छा जी, अब इक्वेशन नंबर 2 जब हमने, इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है वो भी देखें, डी ए इनवर्स 1/16 माइनस 1/32 5/32 और 11/64 है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 देखें, वो बिल्कुल वही आंसर आया जो इक्वेशन नंबर 1 का आया, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आंसर मेरा क्या आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। तो एंड पे हमने एक लाइन लिख देनी है। क्या लाइन लिखनी है? फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी है। सो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।